हेलो एवरीवन। आज एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में दूरी सूत्र को कैसे निकालेंगे हम उस चीज को सीखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरियों को कैसे हम निकालते हैं उस चीज को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दूरी सूत्र के लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, अगर बिंदु मान लीजिए हमारा ए बिंदु है और ए बिंदु यहाँ पे हमारा है और दूसरा बिंदु क्या है हमारा यहाँ पे बी बिंदु है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरियां निकालनी होंगी ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम एक को मान लेते हैं क्या x1 और दूसरे को मान लेते हैं क्या y1। ठीक है, x1 कामा y1 मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या x2 कामा y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला होता है ए और बी यानी ए बी बराबर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 यानी इस x2 की दूरी में से x1 को हम घटा देंगे, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है, एक और हमारा फार्मूला होता है कि मूल बिंदु से अगर दूरी पूछते, जैसे ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दिया, लेकिन अगर कहीं आपसे कह दे कि मूल बिंदु से किसी मूल बिंदु यानी 0,0 से कोई अगर एक बिंदु दिया हो यानी उस बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछ दे, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, हमारा मूल बिंदु क्या है यहाँ पे, ये मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0 यही होता है ना जहां पे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं। और कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P हमको दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P दे दिया और वो दे दिया हमारा क्या x, y दे दिया। ठीक है, कोई बिंदु हमारा मूल बिंदु से कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए P दिया और वो x, y दे दिया, तो यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की अगर दूरी हमसे पूछ दे, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी को अगर हमसे पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे x1 और y1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो OP बराबर मिलेगा हमको, OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या मिल जाएगा x2 माइनस x1 यानी x2 मतलब x में से हम 0 को क्या करेंगे घटा देंगे, x में से 0 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर यानी दूरी सूत्र से ही निकालेंगे प्लस y2 माइनस का y1 यानी y2 क्या हुआ हमारा y हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस ये 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बचेगा क्या, x में से हम 0 निकालेंगे तो x ही बचेगा और y में से 0 को निकालेंगे हम तो y भी बचेगा। तो ये हमारा अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा ओपी बराबर, हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट प्रयोग करके ओपी बराबर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रयोग डायरेक्ट करके हम किन्हीं भी मूल बिंदु से लेकर के किसी एक बिंदु के बीच की दूरी अगर हमको निकालना हो, मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी को निकालना हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा कि ये ए बी बराबर एक हमारा क्या होता है, ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी पूछे आपसे तो OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे दो फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बेस क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% गारंटी की दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हीं सूत्रों पे कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, चलिए हम आपको क्वेश्चन हल करना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों को ज्ञात करना हमको, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन है 2,3, फिर 4,1 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 और y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या मान लेंगे x1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और y1 बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो हम फार्मूले में रखेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे फार्मूले को रख देंगे, हम फार्मूले में रखेंगे क्या, अंडर रूट में
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे -4 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 माइनस का ये x1 यानी 2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4 में से हम 2 को निकाल देंगे। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितना है, 1 है हमारी, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से हम 2 को निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 में से हम 3 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर होगा। अगर कोई भी नंबर अगर आपका माइनस में दे दे, जैसे माइनस का 5 है, अगर इसकी घात एक सम संख्या है, किसी भी माइनस में कोई नंबर है उसकी घात एक सम संख्या है, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू मिलेगी ना, प्लस में मिलेगी। कैसे मिलेगी, जब हम 5 की पावर 2 करेंगे ना, तो ये माइनस का 5 2 बार का गुणा होगा ना, माइनस का 5 2 बार गुणा होगा। तो जब यहाँ पे -5 और -5 का गुणा 2 बार होगा, तो पचवा कितना हो जाएगा, 25, और माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर माइनस में उसकी पावर एक सम संख्या है, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं कि 4 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं क्या, देखिए जैसे 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से 2 से भाग करिए, 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 1, तो जिसका पेयर यहाँ पे बनता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है। जिसका पेयर बनता है वो ब्रैकेट के क्या होता है, बाहर होता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को अंडर रूट में 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 गुना की 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी होंगी, कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, 2 अंडर रूट में जिसका पेयर बनता है वो बाहर होता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है ना, वो अंडर रूट के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 होगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम फिर बताएंगे। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5, 7 और फिर इसके बाद -1, 3 किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर में रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कौन x2 है। यहाँ पे देखिए, ये x2 है, ये y2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ठीक है, x2 माइनस x1, तो अंडर रूट में x2 माइनस क्या है हमारा, माइनस का 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर इसके बाद ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y2 माइनस y1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में ये -1, ये प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो मिलके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को घटाते हैं तो वैल्यू वैल्यू ऑलरेडी माइनस में मिलता है, और वो वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस, ये 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस के 4 का होल स्क्वायर बचेगा। और अभी को मैंने बताया कि कोई भी नंबर अगर माइनस में रहता है, उसकी पावर अगर एक सम संख्या है, तो हमेशा नंबर क्या होगा, हमेशा नंबर हमको क्या लिख सकते हैं, हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो ये हमारा 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 होता है, ये प्लस 4 का स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 32, और हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 2 गुणे में क्या लिख 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2। 4 अंडर रूट में इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे में 16 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट में 2। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया कि कैसे हमने लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट में हमारा क्या आ गया, 32 आ गया ना, तो 32 का आप एलसीएम ले लीजिए, 32
2 से काटिए 16 बार में कटेगा, 2 से काटिए 8 बार में कटेगा, 2 से काटिए 4 बार में कटेगा, 2 से काटिए 2 बार में कटेगा, 2 से काटिए 1 बार में कटेगा। ठीक है, जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर रहता है। एक पेयर यहाँ पे बना, एक पेयर यहाँ पे बना। जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 फिर अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 2। तो यही सारी चीजें हमारी क्या हो गई, 4 अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, आई होप कि एकदम आपको बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया कि a माइनस बी, फिर इसके बाद माइनस ए माइनस बी दिया है। ठीक है, इसको भी हम दूरी सूत्र में रखेंगे। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा, अंडर रूट में फार्मूले के तहत x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 माइनस x1 यानी माइनस का a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का बी और माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में, ये हमारा अंडर रूट में माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी को हमने बताया कोई नंबर अगर माइनस में उसकी पावर एक सम संख्या तो हमेशा वो वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस के ये 4b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस का हमारा क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। आया समझ में। तो जब हमारा यहाँ पे क्या बच गया 4 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में केवल क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा कि 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना बता दिया है कि कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमने 3 क्वेश्चन आपको लिए दूरी सूत्र से रिलेटेड, और हमने आपको बताया कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी चैनल पे हमारे आपकी जो बहुत जल्द प्लेलिस्ट आने वाली है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2019 से लेकर के 2025 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है हम सारे चैप्टर वाइज करवाएंगे। पहले हम चैप्टर वाइज खत्म करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के 19 से लेकर 25 तक के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं 2019 से 25 तक, सारे 6-7 सेट रहेंगे टोटल। और एक सेट में लगभग हमको जहां तक उम्मीद है कि 4 और 5 होते हैं, एक सेट में 4-5 पेपर होते हैं, तो हम लगभग आपको 28-30 पेपर को भी सॉल्व कराएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगले वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।